Hello students, in our previous class we have completed our chapter 1 Tenali meets Babur. Now in this lecture we will start our new chapter 2 skipping shoes. Okay, but before starting this chapter we will learn the word meaning of this chapter. So let's start the word meaning of our lesson 2 skipping shoes. My dear students, these are the word meaning of our chapter 2 skipping shoes. Okay, our word meanings are divided into 3 parts: spellings, pronunciation and meanings. Okay, आपको यहाँ पर स्पेलिंग्स लिखनी है, यहाँ पर उसे हम किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं वो लिखना है और यहाँ पर उसका मीनिंग लिखना है. ओके, आप जब भी अपनी कॉपी में वर्ड मीनिंग्स लिखें तो इनके बीच में लाइन ज़रूर ड्रॉ करें. ओके, बिना लाइन ड्रॉ किए आपको प्लीज़ उन्हें नहीं लिखना है, क्योंकि जब भी आप उन्हें ऐसे लिखेंगे तो वो सब मिक्स हो जाएंगे और वो अच्छे भी दिखाई नहीं देंगे और आप उसे लर्न करने में भी प्रॉब्लम होगी. तो इसीलिए आप जब भी उन्हें लिखें तो हमेशा बीच में लाइन ड्रॉ करके ही लिखें. ओके, सो आवर फर्स्ट वर्ड मीनिंग इज़ एक्किंग. ओके, एक्किंग का मतलब होता है दर्द. ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड है हमारा एरी बाउंड्स. एरी बाउंड्स का मतलब होता है नाजुक कदम, मतलब कि जो धीरे धीरे और संभल कर जो चलते हैं उसको क्या कहा जाता है, एरी बाउंड्स कहा जाता है. ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड है हमारा बिविश्ड. बिविश्ड मतलब होता है मोहित. ओके, किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करना. नाउ फोर्थ वन इज़ क्रिकेट. क्रिकेट का मतलब होता है झिंगूर. ठीक है, जो एक झिंगूर होता है उसको क्या कहा जाता है, क्रिकेट भी कहा जाता है. नाउ नेक्स्ट वर्ड है हमारा एरंड गर्ल. ओके, एरंड गर्ल मतलब होता है संदेश ले जाने वाली लड़की, या फिर वो लड़की जो किसी न किसी काम को करती है या किसी न किसी मैसेज को इधर से उधर लेकर जाती है, उसे क्या कहते हैं, एरंड गर्ल कहते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड है फर्न. फर्न्स मतलब होता है ऐसा पौधा जिसकी पत्तियाँ बड़ी और नाजुक होती हैं और फूल नहीं होते. ऐसा पौधा होता है जिसके अंदर फूल नहीं होते हैं और उसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, बड़ी होती हैं और बहुत ही नाजुक होती हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्रम्बल्ड. ग्रम्बल्ड मतलब होता है शिकायत. ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड है हैज. हैज का मतलब होता है बाड़ा या फिर झाड़ीदार बाड़ जो एक खेत को दूसरे खेत से अलग करती है. ओके, जो खेत के आसपास हम चारों तरफ जो कांटेदार बाड़ लगा देते हैं उसे हेज कहा जाता है. ओके, नाउ हॉरिड. नेक्स्ट वर्ड है हमारा हॉरिड. हॉरिड का मतलब होता है भयानक या फिर बुरा. हम बहुत सी बार यूज़ करते हैं कि बहुत ही हॉरिबल था या बहुत ही हॉरिड था, तो हॉरिड का मतलब वही होता है भयानक या बुरा. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट वर्ड है हमारा इमिटेट. इमिटेट मतलब होता है नकल करना. ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज़ नॉक्ड डाउन. नॉक्ड डाउन का मतलब होता है नीचे गिराना. ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज़ लेम. लेम मीन्स होता है लंगड़ा. ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज़ मिड समर्स डे. मिड समर डे मतलब होता है गर्मी के बीच का दिन, जो कि आपकी बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया हुआ है 24 जून. 24 जून जो होता है उसे क्या कहा जाता है, मिड समर डे कहा जाता है. गर्मियों में जो बीच का दिन होता है तो उसे मिड समर डे कहा जाता है. ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड है हमारा साइड. साइड मतलब होता है विलाप करना या फिर किसी का दुख जो होता है. विलाप मतलब क्या होता है, दुख होता है, तो दुख करना. ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज़ स्टबर्न. स्टबर्न मीन्स होता है जिद्दी. कोई भी जो बहुत ज़्यादा ज़िद करता है उसे स्टबर्न कहते हैं. ओके,
नाउ नेक्स्ट वर्ड है स्वेप्ट. स्वेप्ट मीन्स होता है फैलाना. ओके. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज थर्ड. थर्ड मीन्स होता है गिरना या तेजी से निकल जाना. ओके. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज ट्रॉटिंग. ट्रॉटिंग मतलब होता है अक्सर यात्रा. जो अक्सर कहीं यात्रा की जाती है या घूमना फिरना किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? ट्रॉटिंग कहा जाता है. ओके. नाउ नेक्स्ट वर्ड है ट्वेलर्ट. ट्वेलर्ट मीन्स होता है गोल गोल घूमना. जब डांस करते हैं तब जो राउंड राउंड घूमा जाता है उसे क्या कहा जाता है? ट्वेलर्ट कहा जाता है. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज वॉल्ट्स. वॉल्ट्स मतलब होता है एक प्रकार का अंग्रेजी नाच. मतलब जो वेस्टर्न डांस होता है ये एक उसका टाइप होता है. ओके. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज वाइंड. वाइंड मतलब होता है दबी आवाज़ में रोना. ओके. नेक्स्ट वर्ड है हमारा विस्ट. विस्ट मतलब होता है किसी काम को बहुत ही जल्दी करना, बहुत ही फास्ट काम करना. ओके. नाउ नेक्स्ट वर्ड है जिप्ड अवे. जिप्ड अवे मतलब झपट लिया या किसी चीज़ को झपट लेना. ओके. तो ये आपके वर्ड मीनिंग्स हैं. सो दीज आर द वर्ड मीनिंग ऑफ आवर चैप्टर 2 skipping shoes. Okay, now we will start our chapter 2. So my dear students, this is our chapter 2 skipping shoes. Okay, but before starting this chapter we will read this box. यहाँ पर एक बॉक्स दिया हुआ है. ओके, उसे हम पढ़ते हैं. टेक हाउ यू फील व्हेन यू हेल्प समवन. ओके, यहाँ आपको ये बता रखा है कि आप कैसा फील करते हैं जब आप किसी की मदद करते हैं. आप अगर किसी की मदद करते हैं तो आप कैसा फील करते हैं, यहाँ पर आपको इन बॉक्स में टिक करना है. हैप्पी फेस, आप स्माइली फेस आपको अच्छा लगता है, सैड फेस बुरा लगता है, या फिर स्ट्रेट फेस्ड मतलब कि न्यूट्रल फेस आपको कैसा भी नहीं लगता, ना अच्छा लगता है ना बुरा लगता है. तो अगर आप किसी की मदद करते हैं तो आपको कैसा फील होना चाहिए? अच्छा लगना चाहिए. तो हम कौन से फेस पर टिक करेंगे? स्माइली फेस. ओके, नाउ we will start our chapter. Okay, let us enter the land of fairies with the magic shoes worn by a little girl. Okay, आइए हम क्या करते हैं, परियों के देश में इंटर करते हैं विथ मैजिक शूज़. ये जो मैजिक शूज़ आपको दिखाई दे रहे हैं इनके साथ हम क्या करते हैं, परियों के देश में इंटर करते हैं. वर्न बाय अ लिटिल गर्ल, जो कि किसने पहन रखे हैं? छोटी सी लड़की ने पहन रखे हैं. ओके, तो ये एक कहानी है मैजिकल शूज़ के बारे में. ठीक है, तो हम इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं. ओके. Once there was a girl named Kitty. She did not want to do what people asked her to. Instead, she grumbled, I won't, I can't. Okay, एक बार क्या होता है, एक लड़की होती है जिसका नाम क्या होता है? किटी होता है. ओके, एक लड़की होती है जिसका नाम क्या होता है? किटी होता है. She did not want to do what people asked her to. वो कभी भी किसी भी काम को नहीं करना चाहती है. जो भी पीपल होते हैं, जो भी लोग होते हैं, वो उससे किसी भी काम को करने के लिए कहते हैं तो वो हर काम को क्या कर देती है? मना कर देती है. वो किसी भी काम को नहीं करना चाहती है. इंस्टेड शी ग्रम्बल्ड, आई वॉन्ट, आई कांट. और वो हमेशा क्या कहती है कि मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं करना चाहती या मैं नहीं कर सकती. वो हमेशा उससे अगर कोई भी काम करने के लिए कहा जाता है तो वो क्या कर देती है? हमेशा मना कर देती है. ओके. One day she was given a pair of shiny new shoes and barely her had Kitty put them on when her mother called, Kitty, run and tell the cook to make a pie for dinner. Okay, एक दिन क्या होता है, जब किटी होती है उसे क्या किया जाता है? एक पेयर ऑफ शूज़ जो होते हैं वो दिए जाते हैं, नए शूज़ जो होते हैं उसे दिए जाते हैं. ओके. एंड बैरली हैड किटी पुट देम ऑन व्हेन हर मदर कॉल्ड. और जब
किटी उन शूज़ को पहन रही होती है तो क्या होता है कि तभी उसकी मम्मा क्या करती है, उसे आवाज़ लगा देती है कि किटी रन एंड टेल द कुक टू मेक अ पाई फॉर डिनर। उसकी जो मम्मा होती है, उसकी जो मदर होती है, वो उसे आवाज़ लगा के क्या कहती है कि किटी जाओ और क्या कहो, रसोई में जाकर जो कुक है, मतलब जो रसोइया है जो वहाँ पर खाना बनाता है, उसे क्या कहो, डिनर में पाई बनाने के लिए कहो। ओके, पाई जो होता है वो एक तरह की स्वीट डिश होती है। तो उसकी मदर जो है वो उसे क्या कहती है कि जाओ रसोई में और जो कुक है उसे क्या कहो, डिनर में पाई बनाने के लिए कह दो। ओके, तो आई डोंट वॉन्ट टू, ओके, आई डोंट वॉन्ट टू वाइंड किटी एज यूजुअल। जो किटी होती है वो हमेशा की तरह क्या कर देती है, जैसा उसका नेचर होता है वो हमेशा की तरह क्या कर देती है, मना कर देती है। आई डोंट वॉन्ट टू, मैं नहीं जाना चाहती। बट द शूज़ गेव वन जंप। किटी जो होती है वो हमेशा हर काम के लिए मना करती है, तो हमेशा के जो उसका नेचर होता है उसकी तरह वो हमेशा की तरह आज भी क्या कर देती है, मना कर देती है कि आई डोंट वॉन्ट टू, मैं नहीं जाना चाहती। लेकिन जैसे ही वो मना करती है तब क्या होता है, बट द शूज़ गेव वन जंप। जैसे ही वो मना करती है तो ये जो शूज़ होते हैं वो क्या होते हैं, एक जंप लेते हैं। एंड स्वेप हर डाउन स्टेयर इनटू द किचन। और क्या होता है कि ये जो शूज़ होते हैं वो क्या करते हैं, उसे क्या करते हैं, नीचे की तरफ ले जाते हैं। जो ये जो सीढ़ियाँ होती हैं उसे नीचे की तरफ ले जाते हैं, कहाँ पर, किचन में। ब्रीथलेस शी गेव द मैसेज। और जैसे ही वो किचन में पहुंचती है वो बिना रुके मैसेज दे देती है, वहाँ पर जो कुक होता है उसे वो मैसेज दे देती है। एंड स्टेयर्ड एट द शूज़। और उन जो शूज़ उसने पहने हुए होते हैं उन्हें क्या करती है, घूर कर देखती है। देयर ब्राइट बटन्स स्टीम्ड विंक एट हर। और उसके जो बटन होते हैं वो उसकी तरफ चमक रहे होते हैं, उसे ऐसा लगता है कि वो जो बटन्स हैं उसकी तरफ चमक रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है, जस्ट देन हर फादर सेड किटी गो टू द पोस्ट ऑफिस बिफोर स्कूल एंड गेट माई लेटर्स। ओके, जैसे ही किटी वो काम को करके फ्री होती है और उसके जो पिता होते हैं वो उसे आवाज़ लगा देते हैं, उसके जो फादर होते हैं वो उसे आवाज़ लगा देते हैं कि किटी गो टू द पोस्ट ऑफिस बिफोर स्कूल एंड गेट माई लेटर्स। उसके जो पापा होते हैं वो उसे क्या कहते हैं कि किटी तुम स्कूल जाने से पहले क्या करना, पोस्ट ऑफिस चले जाना और मेरे जो लेटर्स है वो वहाँ से ले आना। ओके, तो जो किटी होती है उसके जो फादर होते हैं वो उसे क्या कहते हैं कि तुम स्कूल जाने से पहले पोस्ट ऑफिस चले जाना और मेरे जो लेटर्स हैं वो वहाँ से ले आना। तो एज यूजुअल जो किटी का नेचर होता है उस अकॉर्डिंग वो क्या जवाब देती है, हम आगे पढ़ते हैं। ओके, आई कांट स्टार्टेड किटी बट अवे वेंट द शूज ट्रॉटिंग क्विकली डाउन स्ट्रीट। I will take this horrid shoes off as soon as I get home, said Kitty to herself as she took the letters. Soon she came to a bridge where she wanted to stop and watch a boat, forgetting school and her father's letters, but the shoes went on walking. Although Kitty held on to the railing as hard as she could, finally she gave up and found herself walking home swiftly. Okay, so उसके बाद क्या होता है, जैसे ही उसके पिता जो होते हैं वो उसे क्या बोलते हैं कि तुम पोस्ट ऑफिस से मेरे लेटर्स ले आना, स्कूल जाने से पहले तुम क्या करना, पोस्ट ऑफिस चले जाना और मेरे लेटर्स जो है वो वहाँ से ले आना। तो किटी जो होती है वो क्या कहती है कि आई कांट स्टार्टेड किटी। जो किटी होती है वो क्या कह देती है, जैसा उसका नेचर होता है वो हमेशा की तरह क्या कर देती है, मना कर देती है कि नहीं मैं नहीं कर सकती। बट अवे वेंट द शूज़, लेकिन इस बार भी क्या होता है, जो शूज़ होते हैं वो उसे क्या करते हैं, ले
जाते हैं, ठीक है। शूज़ जो होते हैं वो चलने लगते हैं फिर से। ट्रॉटिंग क्विकली डाउन स्ट्रीट, और वो तेज़ी से ही क्या होती है, गली में आ जाती है। उसकी जो पोस्ट ऑफिस वाली जो स्ट्रीट होती है वो वहाँ पर आ जाती है। आई विल टेक दिस हॉरिड शूज़ ऑफ एज सून एज आई गेट होम, सेड किटी टू हरसेल्फ। किटी खुद से ही क्या कहती है कि जैसे ही मैं घर पहुँचूँगी मैं इन हॉरिड शूज़ जो है इनको क्या करूँगी, उतार दूंगी। ये जो बुरे से शूज़ हैं, जो गंदे से शूज़ हैं, इनको मैं क्या करूँगी, उतार दूंगी। वो शूज़ उसे इसलिए बुरे लग रहे थे क्योंकि वो उसे काम करने पे मजबूर कर रहे थे। दैट मीन्स कि वो किसी भी काम को मना करती तो वो शूज़ जो होते हैं वो क्या करते, चलने लग जाते, जिसकी वजह से उस किटी को भी क्या करना पड़ता, चलना पड़ रहा था। ओके, तो वो किटी जो है वो खुद से ये बोल रही थी कि जैसे ही मैं घर पहुँचूँगी मैं इन हॉरिड शूज़ को क्या करूँगी, उतार दूंगी। ओके, she took the letters. Soon she came to a bridge where she wanted to stop and watch a boat, forgetting school and her father's letters. अब वो क्या करती है कि पोस्ट ऑफिस पहुंचकर उन लेटर्स को कलेक्ट कर लेती है वहाँ से। शी टू का लेटर्स, वो लेटर्स को कलेक्ट कर लेती है। सून शी केम टू अ ब्रिज, और उसके बाद क्या करती है, वो एक ब्रिज पर आती है। ब्रिज वो जगह होती है जहाँ से जो एक नदी होती है उसके ऊपर जो ब्रिज बना हुआ होता है उसे ब्रिज कहा जाता है, ठीक है। तो वो क्या करती है, एक ब्रिज पर आती है और वहाँ पर क्या करती है, वो कुछ देर के लिए रुकना चाहती है और वहाँ पर जो नाव चल रही होती हैं उन्हें वो देखना चाहती है। और स्कूल जो है वो उसको भूल जाना चाहती है, स्कूल को नहीं जाना चाहती है। और उसके जो फादर के लेटर्स उसके पास हैं वो भी वो भूल जाना चाहती है। बट द शूज़ वेंट ऑन वॉकिंग, लेकिन जो शूज़ थे वो क्या कर रहे थे, चल रहे थे। ऑल्दो किटी हेल्ड ऑन द रेलिंग एज हार्ड एज शी कुड, तो किटी जो है वो क्या करती है, वो जो उस ब्रिज की रेलिंग होती है, रेलिंग मतलब कि जो सीढ़ियों के आसपास आपने देखा होगा बहुत सी बार रेलिंग बना दी जाती है, तो उस तरह की जो रेलिंग होती है, रेलिंग का मतलब होता है कि वो हिस्सा जो कि बचाव के लिए बनाया जाता है सीढ़ियों के आसपास या फिर किसी नदी के आसपास, तो वो जो रेलिंग रहती है उसे वो किटी जो है वो पकड़ लेती है। और वो इतना हार्ड पकड़ती है कि मतलब वो छूट नहीं पाए। लेकिन फिर भी क्या होता है, फाइनली शी गेव अप एंड फाउंड हर सेल्फ वॉकिंग होम स्विफ्टली। ओके, वो बहुत तेज़ी से उस रेलिंग को पकड़ती है कि ताकि वो क्या कर पाए, उस चल नहीं पाए। लेकिन फिर भी क्या होता है, उसे गिव अप करना पड़ता है, उसे छोड़ना पड़ता है उसको। और वो क्या करती है, अपने आप को चलता हुआ पाती है और उसके बाद कुछ ही देर में क्या पहुंच जाती है, घर पहुंच जाती है। ओके, सो हमने यहाँ तक की जो ये हमारी स्टोरी है इसको अभी कंप्लीट किया है। ओके, इस लेक्चर में हम इस स्टोरी का इतना ही पार्ट कंप्लीट करेंगे। ओके, ये स्टोरी क्या है कि एक जो लड़की होती है उसका नाम क्या होता है, किटी होता है। और वो सभी लोगों को क्या करती है कि किसी भी काम को करने के लिए हमेशा क्या कर देती है, मना कर देती है। उसके पास क्या होता है, एक दिन उसके पास ये पेयर ऑफ शूज़ होते हैं, तो वो क्या करती है, इन शूज़ को पहन रही होती है, इनको पहनती है। तब उसकी मम्मा क्या करती है, उसे आवाज़ लगा देती है कि किटी रसोई में जाओ और क्या करो, जो कुक है उसे जाकर क्या कहो कि वो क्या कर दे, डिनर में पाई बना दे। वो एक स्वीट डिश होती है, वो क्या कर दे, डिनर में बना दे। तो जैसा किटी का नेचर होता है, वो हमेशा की तरह उसकी मम्मा को क्या कर देती है, मना कर देती है कि मैं नहीं जाना चाहती। लेकिन जैसे ही वो मना करती है तब क्या होता है कि ये जो शूज़ होते हैं वो एक जंप लेते हैं और चलना शुरू कर देते हैं और उसे क्या करते हैं, नीचे की तरफ सीढ़ियों पर लेकर जाते हैं जहाँ पर किचन होता है, और वो वहाँ पर पहुँच जाती है। उसके बाद क्या होता है, वो जो मैसेज होता है वो उस कुक को दे देती है। और उसके बाद वो घूर के उन शूज़ को देखती है कि ये हुआ कैसे। तो वो जो शूज़ होते हैं वो उसकी तरफ
उसके जो बटन्स होते हैं वो क्या होते हैं, चमक रहे होते हैं। उसके बाद जस वो जिस काम को करके फ्री होती है और उसके बाद जस क्या होता है, उसके जो फादर होते हैं वो क्या करते हैं, किटी को कुछ काम करने के लिए कह देते हैं। वो क्या कहते हैं कि स्कूल जाने से पहले तुम कहाँ जाना, पोस्ट ऑफिस चले जाना और वहाँ से उनके जो लेटर्स हैं वो ले आना। तो किटी का जो नेचर होता है वो क्या करती है, उन काम को करने के लिए मना कर देती है। वो क्या कहती है, आई कांट, मैं नहीं कर सकती। जैसे ही वो उस काम को करने के लिए मना करती है, शूज़ जो होते हैं वो क्या करते हैं, चलना शुरू कर देते हैं, वो उसे ले जाते हैं। ओके, और वो क्या करती है, बहुत ही जल्दी चल के कहाँ पहुँच जाती है, स्ट्रीट में पहुँच जाती है, उस गली में पहुँच जाती है। ओके, और उसके बाद क्या करती है, वो खुद ही से बात कर रही होती है कि जैसे ही मैं घर पहुँचूँगी, ये जो हॉरिड शूज़ हैं, ये जो बुरे से शूज़ हैं, मैं इनको क्या कर दूँगी, उतार दूँगी, मैं इनको खोल दूँगी। ओके, और वो क्या करती है, पोस्ट ऑफिस पहुंच जाती है और उसके बाद क्या करती है, वहाँ से उन लेटर्स को ले लेती है। ओके, फिर उन लेटर्स को लेने के बाद वो क्या करती है, वापस जब जाने लगती है तो वहाँ कहाँ पहुँचती है, बीच में एक ब्रिज होता है, तो उस ब्रिज पर पहुँचती है और वो वहाँ पर क्या करना चाहती है, कुछ देर के लिए रुकना चाहती है, उसको ब्रिज पर खड़े होकर वहाँ पर जो नाव चल रही है उनको देखना चाहती है, कुछ देर वहाँ पर खड़े रहना चाहती है। स्कूल जाना वो भूल जाना चाहती है, उसके पापा के जो लेटर्स हैं वो उसके पास है, वो भी वो भूल जाना चाहती है, वो वहाँ पर बस खड़े रहना चाहती है। लेकिन जो शूज़ होते हैं वो क्या करते हैं, फिर भी चलते ही रहते हैं, वो उसकी नहीं सुनते हैं और वो क्या करते हैं, चलते ही रहते हैं। किटी जो है वो उस ब्रिज की जो रेलिंग होती है उसको बहुत टाइट पकड़ लेती है, जितना टाइट वो पकड़ सकती है उतना टाइट वो पकड़ लेती है, लेकिन फिर भी क्या होता है, वो शूज़ चल रहे होते हैं, तो शूज़ के साथ क्या होता है, उसको भी चलना पड़ता है। ओके, तो इसी तरह से क्या होता है, वो जो किटी है वो वहाँ पर पहुँच जाती है, मतलब कि वो जो किटी है वो भी उस शूज़ के साथ चलते चलते वापस कहाँ पहुँच जाती है, घर पहुंच जाती है। ओके, तो इतना हमने यहाँ पर इस स्टोरी में अभी पढ़ा है। So, my dear students, I hope you all would understand our reading part of lesson 2. Now, your homework is that you have to write this word meanings in your file copy. Okay, आपका होमवर्क ये है कि जो वर्ड मीनिंग आज हमने किए हैं उन्हें आपको क्या करना है, अपनी फाइल कॉपी में नोट डाउन करना है। ओके, ये जो स्टोरी है हमारी चैप्टर 2 स्लीपिंग शूज। ओके, इस स्टोरी का हमने हाफ पार्ट जो है वो आज कंप्लीट कर लिया है और जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ओके, सो आपको क्या करना है, ये जो वर्ड मीनिंग आज हमने किए हैं उन्हें अपनी फाइल कॉपी में नोट डाउन करना है और उन्हें लर्न भी करना है। ओके, थैंक यू।